चेक करें गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और सारी रात से इंसान चलता रहा है। चेक वाली जिंदगी है। आमीन सुमा आमीन। आज के लोग हमारे बकरियां बांधी हुई हैं और इधर भी बारिश थी। आज जो है ना कि रुक गई है, बस कभी रुक जाए। नहीं, आपके घर तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि रेत है, देख है वो अभी तक नहीं उठी। और इधर जो है ना नहीं, आपने कहा देखने वाले 4 बजे वाली आई है ना हल्की, जो इस वक्त 4 ना मैंने निकाल के रखी हुई है। और अभी ये वाली मैंने उठा नाश्ते वाश्ते का सीन बनाते हैं और निकाल दिया है। गैस चेक करें मौसम की सूरत हाल। आज जो है ना रात में इतना बादल है, इतना बादल है, मैं आपको क्या बताऊँ। सारी रात कभी बारिश कभी मौसम साफ, ऐसे ही सारी रात से इंसान चलता रहा है। ये चेक कर सकते हैं। और मैं आपको इधर भी दिखा दूँ, ये देखें अभी अभी बारिश हो के रुकी है। और चेक करें कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया है और उधर से परनाले बहते रहे हैं और उधर से भी ये वाला पानी जो है ना परनालों का इधर आया हुआ है और इधर वाला इधर आया हुआ है। चेक करें मौसम जो है ना आज बहुत प्यारा है माशाल्लाह। हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी और धूप भी नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है, साढ़े तकरीबन 6 बजे का। चेक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। आज के लोग हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप सबने साथ रहना है, वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। जो न्यू वाले चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि मैंने दिखाया है पहले कि आज रात की बारिश है और जो है ना सारी कप हुई पड़ी है। ये चेक कर सकते हैं इधर दिलशाद के साहिन पे इधर भी। और जो है ना इधर चेक करें बकरियां बांधी हुई हैं और इधर भी बारिश थी। आज जो है ना बकरियां हो गई हैं जी फ्रेश, इनको ज़ुकाम भी हो गया है। चेक करें और इसको चेक करें, ये देखें फ्रेश होके नहा धो के अभी जो है ना ओके हो गई है, चिट्टी हो गई हैं सब की सब। और इधर माहौल चेक करें कुछ इस तरीके से है। और कुछ बकरियां जो है ना दो छोटी लेलियाँ जो है ना इधर बांधी हुई हैं। और टीआर गार्डर जो है ना कल कलर किए थे वो भी देखें, टीआर जो है ना इधर पड़े हैं और गार्डर जो है ना ऊपर रख दिए गए थे। और हमारे अबू जान जो है ना खड़े हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है अबू जान? ठीक है, तबीयत सेहत ठीक है? ठीक है। ओ माशाल्लाह, आज सुबह सुबह उठे हुए हो? हाँ, बारिश ने भगाया है आज? हाँ सवेरे आइए। हाँ, सुतरा के बाहर सो रहे थे तो बारिश आ गई। ऐसे ना रात 4 बजे बारिश आई है। 4 बजे आई है, थोड़ी सी फिर कम हो गई। फिर सुबह जो है ना 5:30 बजे फिर आ गई बारिश। अभी तकरीबन 6:30 हो रहे हैं। ऐसा जो है ना ऐसा नहीं है कि रुक गई है, बस कभी रुक जाती है कभी आ जाती है, कभी रुक जाती है कभी आ जाती है, ऐसे ही बस। तो भाग दौड़ लगवाई हुई है ना हम सब की। वो कहती है बाहर निकलते हैं तो बारिश आ जाती है, फिर भाग के अंदर बढ़ जाते हैं, फिर बारिश आ जाती है, फिर ऐसे ही। मैं दो ही मंगता रहो को मैं के माफ कर ना पावे। हाँ कलर है मेरा ओले लड़ते कलर है। हाँ, मेरे सहन पे भी कलर है सारा, तो गप हो जाती है ना। हाँ, तिलकन तिंदी। हाँ तिलकन होती है, बंदा स्लिप हो जाता है। हाँ ऐसे नहीं, आपके घर तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि रेत है, देखे बारिश हुई है, पता भी नहीं चला कि बारिश हुई है कि नहीं हुई। और जो है ना पानी साथ साथ भी खुश्क हुआ जा रहा है। और इधर जो है ना मेरे घर में चेक कर सकते हैं ओ थे ये जाए सारी चिक्कड़ हुई पड़ी है इधर। मारी और तो रेत पाओ। हाँ रेत पहले रेत डाली थी ना नीचे, फिर वो रेत उड़ती है ना, खाना वाना बनाते हैं ना उड़ती है, फिर इसलिए जो है ना ऊपर जो है ना पक्की मिट्टी डाल दी थी। हमने कहा रेत छुप जाएगी, तो इस वजह से जो है ना फिर बारिश आती है तो पानी उधर जमा हो जाता है, खुश्क नहीं होता क्योंकि ऊपर पक्की मिट्टी है ना। जहाँ जहाँ रेत वगैरह और मिट्टी जो है ना मिक्स हुई पड़ी है उधर खुश्क हो जाता है। और हाँ ये देखें ये भी सारा खुश्क हो गया है, चेक करें। चलें जी अभी जाना आप करें। और इधर चेक करें ये गार्डर टीयर जो है ना सारे भीग गए और ऊपर गार्डर भी रखे जा चुके हैं। और उधर से वो जो ईंटें वगैरह दी हुई थी वो भी निकाल दिया और टीयर भी निकाल दिए थे, वो भी ये वाले 2 थे जो कल कलर किए हैं। और आज मिस्त्री का जो है ना पता नहीं आता है कि नहीं आता क्योंकि बारिश हो रही है, मुझे तो लगता है मुश्किल ही है आ जाए। तो बच्चे शच्चे ये देखें। और इस घर में जो है ना अम्मी जान मुझे लगता है अंदर है
وہ ابھی تک نہیں اٹھی، اور ادھر جو ہے نا سب اپنے اپنے کام کو لگے ہوئے ہیں. اور شیان علی سارا بھیگا ہوا ہے، پتہ نہیں صبح صبح یہ کون سے پانی میں گھس گیا. اچھا ادھر ہی. شیان علی کیسے ہو؟ ہیں بارش آ گئی ہے؟ بارش آ گئی ہے؟ اچھا بارش آ گئی ہے. اور فضا آپی اور عباس بھائی بیٹھے ہیں جی ادھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم کیسے ہیں السلام. سب دیکھنے والے؟ خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. باقی تو ہمیں دیکھ نہیں رہی ہو کہ ہمیں دیکھ رہی ہوں. نہیں آپ نے کہا دیکھنے والے فین ویڈیو بنانے والوں پہ دیکھنے والے دیکھنے والوں پہ کہا ہے نا، مریم کو تو نہیں کہا. ویڈیو دیکھنے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، ویڈیو بنانے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں. ہاں صحیح ہے بالکل، اس لیے تو میں نے کہا ہے ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ. اور آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا رات کیسی گزری؟ رات تو اچھی گزری ہے، صبح صبح نے بارش نے لگا دیا. ہاں 4 بجے آئی تھی نا بارش صبح. جب وہ 4 بجے والی آئی ہے نا ہلکی، یہ اس وقت 4 نہیں ہم تو ابھی صبح اٹھے. ہم اس وقت نہیں گئے تھے، ہم سوئے ہی رہے تھے. اچھا نہیں میں اس وقت اٹھی ہوں اور چارپائیاں وغیرہ سب اندر ڈال دی، بچے اور ہم سب جو ہے نا وہ دوسرے روم میں کلین والے میں سو گئے تھے. کیونکہ رات ایسے ہوتے ہیں نا، بعض کا بارش ہوتی ہے تو حبس ہوتی ہے، لیکن رات نہیں تھی، ٹھنڈی ہوا اندر بھی لگ رہی تھی. 2 دن سے سورج نکلا بھی نہیں ہے، ہاں ابھی اتنا گرمی نہیں ہے. پھر ادھر ہی سو گئے تھے، ہم نہیں باہر نکلے، مجھے نیند بھی نہیں آئی. اللہ کا شکر ہے اپنا علاقہ بھی آہستہ آہستہ مری بن رہا ہے. ہاں الحمدللہ. نہیں ابو جان کہہ رہا ہے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ بارش نہ آئے، ساری آنکھیں تلکن ہو جاتی ہے. ادھر سے نا آپ کی گلی کی طرح ادھر ایسے کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا آج ادھر جانے کا راستہ نہیں ہے، کہتا ہے میرا تو نہیں ہے. ادھر انہوں نے پکی مٹی ڈال دی، وہ ساری کیچڑ ہوتی ہے، میں گر جاؤں گا. میں نے کہا نہ جاؤ ابھی، جب خشک ہو جائے گی پھر جانا. وہی تو کہہ رہا تھا نا، کہتا ہے ادھر دیکھے خشک ہو گیا ہے پانی، آپ کے صحن پہ دیکھے ساری گپ ہے، آپ پکی مٹی نہ ڈلواتے ابھی ریت ڈلوا دو اوپر. میں نے کہا ہم نے خود ڈلوائی تھی کہ وہ ریت اڑتی ہے نا، کھانا بناتے ہیں تو اس لیے. بھائی والے تو سارے اندر بناتے ہیں نا سلنڈر پہ. بارش کی وجہ سے تو ریت صحیح ہوتی ہے، جتنا مرضی بارش آ جائے کیچڑ نہیں ہوتی، نہ ہی پانی رکتا ہے. بالکل. اور دوسرا کھانے پینے والا یہ جو آندھی آتی ہے پھر وہ ریت والا مسئلہ یہی ہوتا ہے. ہاں ایسے ہی، اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ ریت ڈلوا لو. سب سے بیسٹ وہی ہوتی ہے جس کو آپ لوگ وہ گسکار بولتے ہیں. گسار نہیں گسار، گسکار کہتا ہے. نہیں وہ گسار ہوتی ہے، وہ ریت اور مٹی مکس ہوتی ہے. وہ والی جو ہے نا وہ صحیح ہے. ہاں وہ ہم نے ڈلوائی تھی پہلے شروع میں، جب 30-40 ٹرالی ڈلوائی تھی نا ادھر، تو وہ ادھر ڈلوائی تھی، وہ مٹی اور ریت جو ہے نا مکس تھی. تو یہ دوسری جو روہی والی ریت ڈلوائی ہے نا، یہ تو بس وہ جیسے کہتے ہیں نا نجات کوئی چیز ہوتی ہے، ایسے ہاں ریت ہے. ابھی دیکھیں ابھی تھوڑی بارش آ گئی ہے، ابھی دیکھا جتنی ہوا مرضی چل جائے نا ابھی نہیں اڑے. ہاں اگر پہلے آندھی آ جائے تو بارش بعد میں آئے نا پھر تو ادھر تک ادھر فارش نظر نہیں آتے ہوتے. میں کبھی آندھی آتی تھی پھر ویڈیو دیکھتی تھی، یہ فارش بھی نظر نہیں آتی. ہاں ایسے ہی، وہ پتہ کیا پھر اگر اس سائڈ کی آ جائے نا تو ہوا آندھی وغیرہ جو بھی تو ادھر آتی ہے نا ہوا، ہمارے گھر میں ریت اڑ کے میرے وہ دوسرے روم میں کلین والے روم میں بھی اور دوسرے روم میں بھی ساری ریت ہوتی ہے. کافی اڑتی ہے. ہاں مولوی صاحب کہتے ہیں ہمارے صحن پہ ریت نہیں ہے تو ہمارے کمرے میں ریت کیسے آ جاتی ہے؟ میں نے کہا ادھر سے اڑ کے آتی ہے. ادھر والی آ رہی ہے. ہاں امی جان کہہ رہی تھی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ کی بھرتی پوری ہو رہی ہے. میں نے کہا ہاں روم سارے خراب ہیں. ہاں اڑ کے صحیح ہے. علینا شہزادہ یہ بولتی بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی خاموش ہو گئی ہے. آج پھر بھی مجھے کچھ بہتر لگ رہا ہے. ہاں کل سے بالکل جو ہے نا ایسے پڑی ہوئی تھی.
आज दवाई भी ले आए हैं और वो सवर का भी हाथ लगवाया है। आज कुछ बोल चाल रही है। हाँ, उन्होंने कहा है इसको समझ नहीं है, इसको हंसी पड़ी है, हंसी। हमें तो इनको पता नहीं है हंसी क्या होती है। वो पता है क्या होती है, मैं आपको बताऊं, ये जो गले वाली ये होती है ना हड्डी, ये वाली, ये जो है ना, हम जैसे बच्चे को उठाते हैं ना, उठा के ऐसे इधर डाल देते हैं अपनी पुट्ठी पे ऐसे, तो ये बच्चा ऐसे खड़ा हो जाता है ना, ऐसे जैसे डालते हैं जहाँ ऊपर ऐसे बच्चे को उछालते हैं, तो उसकी वजह से ये हो जाती है। जब बच्चा 2-3 मरतबा ऐसे गिर जाए तो ये हड्डी जो है ना ऊपर उठ जाती है, तो इसको बोलते हैं हंसी। जब इसको मालिश करते हैं ना तो यानी कि लेके जाते हैं, बोलते हैं कि इसको क्या है, तो वो बोलते हैं ना हंसी पड़ी है, तो वो मालिश करते हैं तो ऐसे हो जाता है जैसे कड़ी नहीं पहनते हम गले में, ऐसे कड़ी ऐसे निकल आती है बहर। जब मालिश करते हैं ऐसे मोटी मोटी इतनी हो के ना, ऐसे बहर सॉरी ऐसे जैसे हार बंदा पहनता है, ऐसे हो जाती है। पंजाबी में तो हंसी हंसी को बोलते हैं, वो हंसी हंसी, वो हंस रही है। हाँ, ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन इसको भी बोलते हैं, ये इसको हंसी पड़ गई है। हाँ, ऐसे हम कह रहे थे उसके पास भी गए थे, वो जो यही काम करते हैं देसी हाँ, देसी दाई अम्मा के पास गए। तो उसके पास भी गए थे और डॉक्टर के पास भी गए थे, दवाई भी ले आए हैं, वो मालिश वगैरह भी कर रहे हैं। हाँ, इसको नज़र लग गई अलीना को, और कुछ नहीं है। पहले बिल्कुल छोटी थी, फिर उससे बाद 3-4 मंथ की थी, अच्छी खासी सेहतमंद थी, हाँ, खूबसूरत लगती थी। उसके बाद अभी तो बिल्कुल वो सूख गई। बच्चों का जो होता है ना हिसाब किताब ऐसे ही होता है, ये कभी ऐसे लगने लगते हैं जैसे अब बिल्कुल ठीक हो गए, फिर पता नहीं चलता, अचानक कभी कमजोर कभी से हाँ, ऐसे ही। लगते हैं। ये मेरे ख्याल में 1-2 साल तक ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल। वो पता है क्या, अगर ऐसा ना हो तो माँ बाप को प्यारे कैसे लगे, यही तो होता है ना, माँ बाप कितनी मुश्किल से पालते हैं। अल्लाह की तरफ से ऐसे होता है। हाँ। कभी कैसे ये होता है। बिल्कुल, चले अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक सेहत दे। ठीक हो जाए, हंसती नहीं है। अलीना हंसती है ऐसे हल्का हल्का। हंसेगी हंसेगी। एक तो वो दवाई पीती है ना, उसका मेरे ख्याल में जायका वगैरह भी हाँ, है। इसलिए मुंह अजीब करके बैठी रहती है। बंद करके बैठे हैं। बिल्कुल अपने अब्बू की तरह है। वो शहबाज भी ऐसे हर चीज के जायके लेता है। हाँ, ये भी ऐसे है, इसको तो ये खुद जाके लेती है, ये जो बैठी है। इतनी हंस रही है। वो इसकी बकरी वाला दूध की चाय नहीं पीनी। जो मुझे पता चल जाता है, अगर बकरी वाले दूध की चाय है, कोई मुझे पकड़ा दे तो मैं पीऊँगी भी नहीं। ऐसे जैसे कप बंदा मुंह के साथ ऐसे करीब लेके जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि इसमें जो है ना, इस चाय में बकरी का दूध है। अब वो जो महक होती है ना, वो आपके लिए चीनी ले आए हैं। हाँ, चीनी चीनी खोल ना दो। खाओ। हाँ, ये देखो, इसको देखो। हाँ, चीनी आपको चाहिए? मुझे दो। हाँ, ये लो। हाँ, ये लो। वो कहाँ देता, वो कहता है खोल दो। वो कहता है खोल के मुझे चीनी दो। हाँ, मैं खाऊं। चीनी नहीं खाओ, चीनी नहीं खाओ। शयान अली, ये क्या है? चीनी बोलो, चीनी। कोई कोई बात करता है ऐसे साफ समझ आती है, और कोई कोई बात करता है हमें खुद को भी समझ नहीं आती। पता नहीं ये क्या कहता है, ऐसे जो डेढ़े साफ मेढ़े। समझ आती है ना, वो मुंह से निकल जाती है। हाँ जो खुद निकालता है वो समझ नहीं आता। ऐसे ही। शयाना किसी खिला दो। हाँ, ये ढकने में थोड़ी सी रख दो, फिर इसके खाने का तरीका चेक करना कि ये चीज़ें कैसे खाता है। ओए, खुश हो रहा है। शयान अली, क्या आ गया है? चीनी। ये लो। कहता है इधर रखो, खाओ। वो देखो, उठाने का तरीका चेक करो। एक दाना उठाता है। ऐसे चूटी से ऐसे करेगा, एक दाना उठाएगा फिर खाएगा। खाओ। हाँ। अलीना, आपने खानी है चीनी? खानी है? व्लॉग वगैरह नहीं बनाया आप लोगों ने?
हमारा नाश्ता बस करके एक व्लॉग ही हम बनाते होते हैं, अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। शाम से लेकर सुबह आज तक। मैं कह रही थी मौसम जो है ना आज सुबह खराब हो गया है, तो हो सकता है शाम को ज़्यादा बारिश भी आ सकती है। मैंने कहा आज टाइम से जो है ना अपना व्लॉग बना लेंगे। हाँ, क्योंकि ये बना लो, इसको मुकम्मल करके डाल दो, फिर दूसरा शुरू कर दो। ठंडा मौसम है, बनाते रहना, रूटीन शेयर करते रहना थोड़ी थोड़ी, शाम तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारी बन गई है ना एक व्लॉग वाली। एक वाली तो बन गई है ना, दूसरे वाली दूसरा क्या कहेगा यूट्यूब, दूसरी क्यों डाली है? यूट्यूब कुछ नहीं कहेगा, लेकिन दूसरा वो है फिर कि वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, नज़र में नहीं आएगा। हमारी ऑडियंस को पता है कि उनकी एक वीडियो आती है सुबह, तो वो उस इंतज़ार में, जब हम डे टाइम में कोई और दूसरी वीडियो डाल देंगे ना तो वो फिर नहीं चलेगी। कुछ न कुछ व्यूज आ ही जाएंगे ना, देखेंगे। अगर टाइम लग गया तो दूसरी बना लेंगे, नहीं तो एक तो बना लेंगे। हाँ, दूसरा फिर वो मौसम जब ख़राब होता है, लाइट का इश्यू होता है। अभी मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया हुआ है कि ये फुल हो जाए। जैसे ही बारिश शुरू हुई मैं तो कह रहा था वो लाइट चली गई, तो आज तो व्लॉग वही एक भी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि चार्जिंग रात जब को नहीं नहीं लगाते ना चार्जर। अच्छा, हम तो रात को जब तक जाग रहे होते हैं लगा देते हैं, जब फुल हो जाते हैं उतार के उनको रख देते हैं, फिर सुबह सुबह उठ के व्लॉग शुरू कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, लगाता रात को। रात क्योंकि वो कहता है मुझे आ जाती है वक्ती नींद, मैं लगा के रख दूँ, अगर मुझे जाग ना हो तो मोबाइल फुल हो जाता है, फिर इनकी बैटरियाँ ख़राब हो जाती है। पूरी रात भी नहीं हाँ। लगा सकते ना, ये ज्यादा तो हाँ, ये तो बंदा खड़ा रहे, जब देखे ना कि औसत के मुताबिक हो गया है, इसको 100 भी नहीं करना पड़ता, जैसे मुकम्मल 100 बैटरी हो जाती है। हम तो जब से लिया है हम नहीं करते, 80-85 बस, 80-85 ऐसे ही करते हैं। अभी मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है, जब ये फुल हो जाएगा फिर मैं अपनी वीडियो एडिट करूँगा, फिर उसको अपलोड करूँगा, फिर उसको मैं पब्लिक करूँगा। सही है, फिर चलो उसके बाद जो है ना दूसरी वीडियो बनानी शुरू करेंगे। चले जी, सही है, आपकी मर्जी। मैं तो कह रही थी मौसम अच्छा है, आप उठो वीडियो बनाओ क्यों बैठे हुए हो। चले जी, माशाल्लाह गपशप होगी अब्बास भाई से और फिजा आपी से। और अभी इधर देखते हैं कि इधर क्या हो रहा है। रूम में घुसे हुए हैं शहबाज भाई और मिसबा भाभी। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत ठीक है? ओ माशाल्लाह, चाय बन रही है? जी जी। दूध भी बन गया शयान अली का? आप चाय बना रही हो, चीनी है आपके पास? बस वो डब्बा भी शयान ने ले गया है, बस फिर ऐसे फीकी चाय बनाओगी? डाली है कुछ, वो भी अच्छा, चेक करेंगे तो फिर। शयान अली ले गया है, उधर आया है, कहता है चीनी चीनी। फिर हमने कहा है क्या करें चीनी, फिर कहता है खोल दो। फिर डब्बा हमने खोल के ना ढक्कन में थोड़ी सी चीनी डाल के दी। अभी ऐसे जैसे वो चूटी होती है ना कोई चीज़, ऐसे एक दाना उठाता है, पूरा हाथ घुसा देता है मुंह के अंदर, दाना एक है, वो गले में रख के आता है। हाँ गले में रख के फिर जो है ना दूसरा उठा लेता है। मैंने कहा इसके उठाने का तरीका और खाने का तरीका आप सब चेक कर लें कि ये कैसे खाता है चीज़ें। फिर कहते हैं शयान अली को कुछ खिलाते नहीं है। कोई भी चीज खिलाते हैं ना ऐसे खाता है जैसे को वो चूहे नहीं खाते, ऐसे जरी हाँ। ऐसे खाता है वो। चावल दो ना इसको, फिर ऐसे एक दाना चावल उठाएगा खाएगा। अंदर अगर दूसरे लगे होंगे उनको ऐसे हटा के वही एक वो ऐसे करता है वो। मज़े का सीन बनाता है ये। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा जो है ना सीख जाएगा। काफी हाथ पे कर रहा खाता है वो आप। चीजें खाता है। हाँ, क्योंकि खिलाते हैं ना, जोरे मसे भी खिलाते हैं और उधर आता है हम भी खिलाते हैं, फिर इधर आता है आप खिलाते हो। अगर अम्मी जान के पास चला जाता है तो वो कोई चीज़ खा रहे होते हैं वो दे देते हैं। ऐसे उसकी जो है ना अभी आदत बन रही है खाने पीने की। ये रोटी भी खाता है साथ में। कोई चीज जैसे बच्चे खा रहे हो तो मैं कहता बच्चे के बीच में घुसा रहता है। हाँ, वो आसिम खान के तो पीछे ही है। हाँ, वो खाता रहता है उधर से। हाँ, वो चीज़ें लेके आता है ना शय वगैरह, जैसे पापड़ निमको हो गई और बिस्किट वगैरह हो गया, केक हो गए, फिर उनके पीछे 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 लगा रहेगा। फिर वो भी ऐसा करता है कि हाथ में नहीं देता, फिर वो मुंह में देगा उनके चीज़ें, हाँ, या कभी कभी हाथ में पकड़ा देगा, ऐसे वो खिलाता रहता है साथ साथ। हाँ, बिल्कुल। चाय आ रही है आपके ऊपर, काम कर दो। वो दूसरा सही हुआ है, बटन ले आए थे इसका? वो अम्मी जान वाला भी चूल्हे का ले आए। अच्छा, जब वो सिलेंडर भरवाएंगे फिर वो ले जाएंगे। ये जोरहा स्वेटी वाली तड्डी है। जो जिसे जरूरत पड़ेगी ले जाएगा। हाँ,
नहीं नहीं, वो ऐसा करना ना कि वो जला ले चूल्हा, फिर आप उतार के ले आना, जब तक उनका जलता रहेगा आप जला लेना, फिर वो उनकी चीज़ें तैयार हो जाएं, फिर वो बुझा दें, फिर आप जो है ना ले आना, फिर आप बुझा देना, ऐसे कर लेना। ऐसे ही करेंगे। हाँ। तो ये इसको हिलाओ यार। हाँ वो क्योंकि वो ना ये पत्ती शत्ती मिक्स होगी तो ये उबैल होगी ना। आप सुनाए ना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहर का मंजर चेक करें कितना प्यारा आ रहा है। और काफ़ी सारी अब्बास भाई और फ़िज़ा आपी से गपशप हुई है और शहबाज भाई से, सबसे। और रह गई थी मेरी अम्मी जान, तो मैंने कहा अम्मी जान से भी मिल लें, अबू जान से भी मिल लिया, पूरी फैमिली को मिल लिया। बाकी जो दिलशाद हामिद भाई ये सारे जो है ना रात भाग दौड़ में जो है ना ऐसे नींद उनकी ख़राब हो गई थी, फिर अभी सो रहे हैं वो। तो हम औरतें जो होते हैं ना हम जल्दी उठ जाती हैं, और नींद तो नहीं ख़राब हुई क्योंकि 4:30 बजे बारिश आई है, लेकिन जवानी की नींद है ना, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी थोड़ी थी। हाँ हल्की हल्की थी, जैसे अभी हो रही है ऐसे थी। बस वो भी ऐसे थी कि 5 मिनट हुई है फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, फिर सुबह 4 बजे आई है। और आप सुना ठीक है, तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक है बस। और घास वगैरह निकाल लिया? बस थोड़ा सा निकाला है, डाला भी नहीं है, वो पैसे रखा है। अच्छा निकाल के रख दिया है, बकरियों को बोला है कि आप देखती रहो। हाँ देखती रहे, उधर रखा भी नहीं, इधर रखा है कमरे में। अच्छा नहीं नहीं, ऐसे जब लेके गई होगी तो बकरियों की नज़र पड़ी होगी, देखा है, देख के बकाट करके फिर बैठ गई हैं बेचारी। हाँ, मैं रख दिया, मैं कि चलो हाले हालिया बकाट कर लो। अच्छा, और मैं आई थी जी इधर घास लेने के लिए, ये देखें इधर से मैंने घास निकाला है, और ये वाली थब्बी जो है ना मैंने निकाल के रखी हुई है, और अभी ये वाली मैंने उठानी है। और अम्मी जान को मैंने बोला है कि मोबाइल मेरा ले आओ इधर और मैं इधर का व्यू चेक करवा लूँ। तो इधर का व्यू देखे कितना प्यारा आता है, और घर चेक करें माशाल्लाह कितने प्यारे आ रहे हैं। और इधर का देखे हरियाली हरियाली, और मौसम इतना प्यारा बना हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हल्की हल्की रहमत की बारिश हो रही है और बादल भी छाए हुए हैं। न हो जो नहीं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक रहमत की देना, जहमत ना हो, रहमत की बारिश। ना पता है क्या, मैं सवेरे कह रही थी मैं आप सो गए हो, उठना नहीं है कि उठना है, मैं कि क्या करना है कि काम नहीं करना, मैं कि मिस्त्री आएगा तो काम करेंगे ना, ऐसे तो नहीं करना काम। बारिश हो रही है ना, बारिश में काम अच्छा भी नहीं होता बारिश में। वो पहला ऊपर चढ़ाई है ना रात, हाँ उसका मसला है जो वो ना पानी ना जमा हो जाए उसके नीचे नहीं, जैसे। पानी नहीं जमा होता, वो नीचे इधर बरनाले में चला गया है ना, वो पोस गई ना, उसको केरा लग जाता है, जब फिर दोबारा सूखती है ना, ये केरा लग जाता है। हाँ क्योंकि जब के ये सामान लिया है बारिश हुई नहीं है। हाँ, रात ना हमें जो बच गई थी ना इधर से, अंदर कमरे में उनको हाँ ये गुटका क्या है हाँ, ये इसको तो नहीं है, इसको तो पानी लगाना ही पड़ता है, जितना इसको पानी लगाया काम होता है। पड़ता है, जो लगेगा ना ऊपर हाँ वो लगाएंगे, जब बचेगा फिर वो उठा लेंगे, उधर से जो पड़ी है उसे ना वो भी उठाएंगे। क्यों वो 4 दीवारी नहीं दिलवानी परली साइड में? 4 दीवारी भी देनी है, तो वाशरूम बनाने हैं, तो ईंटें तो नहीं है, फिर और लेनी पड़े। मंगाएंगे और भी चलिए अल्लाह पाक खैर करे। पास भी है, ये भी उठा लेंगे। हाँ ये भी थोड़ी सी ये पड़ी है, हमारी वो पड़ी है, वो रोड़े शोड़े थोड़े बहुत इकट्ठे हुए पड़े हैं। हाँ इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह पाक देगा, इंशाल्लाह हम भी लेंगे, अपना घर कंप्लीट करवाएंगे इंशाल्लाह, एक ना एक दिन सबके घर कंप्लीट हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता होता है, वो कहते हैं कि अल्लाह पाक पे उम्मीद रखो। कतरे कतरे दिल बनता है, एकदम तो फिर भी चुप हो रहा है। अल्लाह पाक ने इतना दी है, इतना हमारी हस्ती थी तो हमें सारी ज़िंदगी कमाते इतना, वो तो मेहरबानी उसकी है जो बहन भाई करने वाले। हाँ बिल्कुल जो इतना कुछ किया है हमें लिए, अगर उसका हमारे लिए प्यार है तो किया है। अपने को जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वो भी इतना नहीं करते जितना वो करते हैं। बिल्कुल हमारे तो इतना दिल खुश होता है जब बहन भाई की बात करते हैं, याद करते हैं ना, तो इतना बड़ा दिल होता है। जो अपने हैं खून के रिश्ते हैं, वो कभी याद भी नहीं किया, जो कोई रहते हैं कोई हमारे रिश्तेदार भी नहीं बने। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करे। और अम्मी जान इसलिए कह रही है कि जो भी उधर फौतकी वगैरह जो भी होती है रिश्तेदार फौत बताते भी नहीं हैं। जब अपने जब बाप हो जब माँ हो ना, तो ऐसे जो बेटियां होती हैं ना, उसका जैसा ना दिल कहता है जब मैं ये चीज़ उठा लूँ वो उठा लूँ, जब के चले गए हैं
वो जो मेरी दूसरी माँ थी ना वो भी अच्छी थी, मेरे साथ अच्छी थी, फिर भी कुछ जैसे आसरा होता है मेरे माँ बाप का घर है, जब होने गए ना ऐसे लगा जे कोई इधर से कोई ऊपर रहते हैं हमारे कोई नहीं है, इतना ऐसा लगता था घर खाली खाली हो जाता है। जब तक बड़े बैठे होते हैं तो घर में बरकतें भी होती है और रौनक भी होती है। जब बड़े चले जाते हैं तो घर की रौनकें बरकतें वो अपने साथ ही ले जाते हैं। क्यों? जब हमारी दादा जान थे घर कैसा था, जानवरों से ऐसे चीज़ों से भरा पड़ा था। जब वो इस दुनिया से गए ऐसा ऐसा पीछे पीछे पीछे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है दादी जान थी, काफ़ी सारा गायें थी, दूध था घर में, सब चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब वो गई तो हालात हमारे बिल्कुल डाउन हो गए, बिल्कुल इतना हालात हो गए कि पहले भी हमने एक दिन वीडियो में शेयर किया था कि 1-2 किलो पे हमने गुजारा किया ताज़ा ले लेके। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब औलाद जवान हो गई है आपकी, जैसे मुश्किल वक्त में आपने गुजारी है, और अल्लाह पाक जो है ना हमारे भाइयों को हिदायत दे और ऐसे माँ बाप की खिदमत करते रहे जैसे कर रहे हैं, और जो है ना अल्लाह पाक दे रहा है और खिदमत कर रहे हैं, और अल्लाह पाक इनका जो है ना ये करना माँ बाप के लिए अपनी बारगाह में कबूल करे। ये होता है कि औलाद यही कहती है कि हम अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, बस अल्लाह पाक आप कबूल ही करना, हमें बख्श देना, क्योंकि जो माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते तो वो पछताते हैं कि हमने हमारे माँ बाप होते देखो अपनी माँ की दूसरी माँ की तो नहीं कर सके, बस वैसे एक माँ तो पहले कहते बस जो बोला था हमें इतना खिदमत नहीं की, ते अपनी जो सकी पहली माँ थी बड़ी वो भी सकी थी, पर हम तो नहीं समझते, लेकिन हमारी मत रही थी, ते हमारा प्यार जो यानी कि उस फैमिली में आपकी यानी कि नाना जान की 2 बीवियां थी तो फ़र्क नहीं था औलाद में, क्योंकि जो छोटी नानी अभी हमारी फौत हुई है इसके जो भी बेटे हैं और उसको जो है ना हमारी बड़ी नानी जान ने दूध दिया था अपना। हाँ, क्योंकि वो खुद बोलते थे नाना मेरा और वो मेरी दूसरी नानी जो अभी फौत हुई छोटी नानी, ये दोनों बोलते थे उसके पास इतना दूध नहीं होता था, तो इसलिए वो कहते थे आप दे दिया करो। यानी कि औलाद को दोनों ने मिल के पाला है, चाहे मेरी नानी जान के बच्चे थे दोनों मिल के दूध देती थी उनको, वो नहीं होती थी रो रहा है बच्चा वो दे देती थी, अगर वो नहीं होती थी रो रहा है बच्चा वो दे देती थी, ऐसे यानी कि मिल के उन्होंने, ये फ़र्क नहीं था उनके। और वो भी नहीं अपनी औलाद को दोनों समझती थी कि वो उनकी औलाद है मेरी तो नहीं है, वो मतराई है जो उसने दूसरी शादी की है, ऐसे क्यों किया उसकी औलाद को मैं क्यों ऐसा करूँ, नहीं, ये फ़र्क नहीं था। दोनों नानियाँ, बड़ी नानी और छोटी नानी, सब बच्चों को माशाल्लाह मेरी नानी जान के 5 बेटियाँ और 5 बेटे थे, जिसमें से 2 अभी ज़िंदा हैं और 3 फौत हो गए हैं और 1 बेटी भी फौत हो गई है। यानी कि उन सब को 10 बच्चे थे, 10 को वो पालती थी, उसके 8 थे 10 थे वो पालती थी, यानी कि 8-10 उसमें से थे 8-10 इसमें से थे। हमारा भाई है ना वो 5 बहनें थे, उसको तो छोटा है, आखिरी बहन को भी छोटा है, हाँ, ते वो तो बड़ा है ना, ते उसने ते जो हमारा दूसरी माँ छोटी माँ का बड़ा बेटा है, वो बड़ा बेटा, हाँ, उसने हमारी अम्मी का दूध, हाँ, इकट्ठे पीते थे वो, और जो मामू फ्याज है वो भी इकट्ठे दूध पीते थे। यानी कि अक्सर बच्चे ने दूध नानी जान का पिया हुआ है, अक्सर ने 2-2, क्योंकि ऐसा सीन था कि मेरे नाना ने दूसरी शादी इसलिए की थी कि मेरी नानी से बेटे नहीं हुए थे, तो जब दूसरी शादी की तो दोनों को एकदम ही बेटे हो गए, यानी कि इकट्ठे ही। तो फिर वो जो है ना न्यू शादी थी, 1 साल भी नहीं गुजरा था बेटा हो गया, यानी कि उस साल में ही बेटा हो गया उसको। तो फिर जो है ना वो थोड़ी सी वो रहती थी, यानी कि नौजवान थी, तो नानी जान की 5 बेटियां थी, नौजवान जो होते हैं फिर इतना बच्चे का क्या। हाँ, तो फिर इसलिए फिर नानी जान जो है ना दोनों को, अपने बेटे को भी दूध देती थी और उसको भी देती थी, दोनों ही। तो फिर वो ऐसा करते थे कि ये वाला दूध आपका है, ये वाला आपका है। फिर नानी जान ऐसे बताती थी कि वो आता था अपना पी के जाता था, उसको हाथ नहीं लगाता था कि वो ये मैं कहती थी ये पी लो, नहीं ये वो मेरे मामू का नाम मुश्ताक है तो वो उसको बोलता था टाकी, ये टाकी का है, ये टाकी का है, ऐसे यानी कि बहुत शुगर लगाते थे। चल अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, मेरी दोनों नानियों को और नाना जान जो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह पाक सबको जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। चले जी अभी उठाते हैं घास और चलते हैं घर। आप परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है, वो जैसे चाहे वो कर सकता है, उसकी रज़ा पे राज़ी होना पड़ता है इंसान को।
जब देखें ना अल्लाह पाक हमें खुशियाँ देता है तो हम खुश होते हैं ना, जब अल्लाह पाक दुख देता है तो उसमें खुश रहना चाहिए इंसान को। मायूसी गुनाह होती है, मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वक्त दिया है ना, खुशी का देता है तो हम खुशी खुशी गुजार लेते हैं ना। अल्लाह पाक आज़माने के लिए अपने बंदे को थोड़ी बहुत तकलीफ़ देता है कि जब खुशी मैं देता हूँ तो खुश होते हैं, मुझे बहुत याद करते हैं अल्लाह पाक ने हमें इतना दिया। जब मैं दुख देता हूँ तो देखता हूँ कि ये मुझे याद भी करते हैं कि ये कहते हैं देखो अल्लाह पाक ने हमें दुख दे दिया, अल्लाह पाक ने दुख दे दिया। ऐसा नहीं कहना चाहिए, बस दुख सुख में इंसान को खुश ही रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि फिर भी दुख में भी शुक्र अदा करो और खुशी में भी शुक्र अदा करो। दुख होता है, दुख ही होता है ना, दुख ही होता है, दुख तो होता ही है। जब बड़े होते हैं बड़े की कितना खुशी होती है, बिल्कुल जब छोटे जब भरजाइयाँ फिर ऐसे भतीजे फिर तक पता है फिर वो सिस्टम वो नहीं होते, मुझे पता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सब बहन भाई भी जाते हैं इस माहौल को, वो भी इस वक्त से गुजरे होंगे, जो भी गुजरा है वो अच्छे तरीके से जानता होगा। लेकिन बंदा बस अपने हाल पे हर किसी को छोड़ दे, हर किसी की अपनी लाइफ है, ज़िंदगी है। कहते हैं दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक खुश रखे। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह पाक उनको भी खुशियाँ दे। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे। और मैं इधर से घास वगैरह जो है ना मैंने काट लिया है, अभी उठाते हैं घास और चलते हैं घर। और बारिश भी अभी जो है ना कम हो गई है, हल्की हल्की जो बरस रही थी वो भी कम हो गई है। अभी घास वगैरह बकरियों को डालते हैं, वो भी बेचारी अपना पेट भर ले और जाके जो है ना कोई नाश्ते वाश्ते का सीन बनाते हैं। और जो है ना खाने के लिए बस रात दाल चावल बनाए थे, लेकिन अभी चावल तो ख़त्म हो गए थे, थोड़ी बहुत ही दाल पड़ी थी। मैंने कहा 2-4 रोटियां बना लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। आप सब ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप सब के यहाँ मौसम कैसा है। हमारे यहाँ जो था हमने शेयर किया, और आप सब ने ज़रूर बताना है कि आपके यहाँ मौसम कैसा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और आप सब ने ये भी बताना है आप सब कहाँ से हैं और कौन कौन सी इलाके से हैं, कौन कौन से शहर से हैं, ये सब आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना है, हमें भी पता चले ना हमें कहाँ से हमारे बहन भाई देखते हैं। ऐसे तो कमेंट्स तो आ जाते हैं, हम पढ़ लेते हैं माशाल्लाह नाइस ऐसे तो, लेकिन ये तो नहीं पता चलता ना कि हमें कहाँ से हमारे प्यारे बहन भाई देख रहे हैं। तो ये आज आप सब ने ज़रूर करना है और बताना भी है कि आप सबके यहाँ मौसम कैसा है।